हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इस अध्याय में भगवान कर्म योग और ज्ञान योग का जो समन्वय है उसके बारे में बताएंगे। अध्याय 3 में भगवान ने कर्म योग के बारे में बताया और अध्याय 4 में भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया, और इस अध्याय में इन दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलेगा और ये अर्जुन के डाउट से शुरू होता है। तो भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत्श्रेय एत्र एकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? देखिए, हम देखते हैं कि अर्जुन अभी दुविधा में है। जैसे तीसरे अध्याय की शुरुआत में देखा था हमने, कर्मयोग की शुरुआत हुई थी तो अर्जुन के डाउट से शुरू हुई थी और भगवान कृष्ण ने फिर ज्ञान योग के बारे में बताया और भक्ति योग, जिसको भक्ति योग भी कहा जाता है, उसके बारे में बताया। और काम को महत्वपूर्ण होता है कि काम करना कितना महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते थे अर्जुन अध्याय 3 में? व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोहेसी एव में तत् एकम वत निश्चितम येन श्रेय अहम आपनुयाम। कि बुद्धि योग बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि आप बोल रहे भगवान, आप मेरे को बोल रहे हैं कि बुद्धि योग अपनाओ, कार्य मत करो, और फिर बोल रहे हैं कि कार्य करो, कृष्ण भावना अमृत में करो। तो आप मुझे बुद्धि योग के जरिए कामना करने के लिए भी कह रहे हो और कर्म करने के लिए भी कह रहे हो कि कर्मण्यवाद है करस्ते माफदेशु कदाचन। तो अर्जुन जैसे दुविधा में था तीसरे अध्याय में, उसी प्रकार से अभी भगवान ने चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक में बोला कि योग उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, कि खड़े हो जाओ और युद्ध करो। योग अतिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े होके युद्ध करो। और 33वें श्लोक में भगवान ने बताया था श्रेयान दिव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप है, कि जो ज्ञान यज्ञ है द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। यानी ज्ञान यज्ञ यानी कि भगवान के बारे में जानो। अभी अगर कोई भगवान को जानने का प्रयास करेगा तो फिर वो लड़ाई क्यों करेगा? और अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो उसके पास भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान के बारे में संपादन करने के लिए समय किधर है? तो अर्जुन इसीलिए डाउट में है, इसलिए बोलता है तद एकम वद निश्चितम, कि मेरे लिए एक ही चीज बताओ क्या है। यत श्रेय ये तो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि ये जो श्रेय शब्द है, श्रेय शब्द भगवत गीता में कई बार आया है। श्रेय मतलब अल्टीमेट गुड। तो ये अल्टीमेट गुड कहाँ पे है? जब तक हम ये समझेंगे नहीं, जब तक इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक इसके बारे में सोचेंगे नहीं, हम आध्यात्मिकता को एप्रिशिएट नहीं कर सकते। हम आध्यात्मिकता को अच्छा तब तक हम नहीं बता सकते हैं। तो ये जो आध्यात्मिकता है, ये एक एक्चुअली शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। इसका रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आपको तुरंत दिखाई दे जाए। जैसे भौतिक जगत में होता है कि जो भौतिक जगत में सारे क्या है, शॉर्ट टर्म गोल है, आपको उसका असर तुरंत दिखाई दे जाएगा। कोई अगर रेस में दौड़ रहा है तो तुरंत पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट आया, सेकंड आया, कि कहाँ पे उसकी पोजीशन आई है। लेकिन आध्यात्मिकता, इसलिए ये श्रद्धा का विषय है। यहाँ पे श्रद्धा चाहिए और संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। तो व्यक्ति को लॉन्ग टर्म गोल अपनाने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल अपनाना चाहिए। तो इसीलिए अर्जुन, देखिए अर्जुन पॉइंट उठाता है कि मेरे लिए अल्टीमेट गुड क्या है। यत श्रेय ये तो एकम, कि मेरे लिए अल्टीमेट गुड क्या है वो मेरे को बता दो, उसी हिसाब से मैं क्या है, उसी हिसाब से फॉलो करूँगा। अब भगवान देखिए, भगवान बताते हैं कि सारे यज्ञों का जो अवसान है वो किस में होता है? ज्ञान योग में होता है। और भगवान ये भी बताते हैं कि उत्तिष्ठ अतिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन के डाउट्स और भगवान कृष्ण के आंसर आगे भी जारी रहेंगे।
हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।